ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा चिली पनीर ड्राई तैयार हो चुका है, बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। और ये साथ में मैंने ये चिली पनीर सॉस चावलों के साथ तैयार की है और एक ही रेसिपी से मैंने दोनों चीज़ें तैयार कर दी हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, हम देखेंगे इसको कि ये कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह मेरी रेसिपी देखते जाएं, लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब करते जाएं इसको। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द बन जाने वाली घर की रेसिपी वेजिटेरियन चिली पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 200 ग्राम पनीर है जो मैंने घर में बनाया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास 2 टेबलस्पून पानी है। इसमें मैं हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करके थोड़ा सा इसका मिक्स तो सा बना लूँगी। अब हम इसको जल्दी से मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा नमक ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। साथ में हम शामिल करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 1.5 कर लें आप कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा, बिल्कुल हाफ टी स्पून मैदा शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। और इसके अंदर ही इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हम ये जो गोल बनाया हमने मिर्चों वाला, इसको थोड़ा सा शामिल कर देंगे जिससे इसका कलर कुछ रेड रेड सा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आराम से रेसिपी बन जाती है। घर में दूध हो तो उसका पनीर बनाएं आप, बड़ी आसानी से चेडर चीज़ उसको बनाएं और इस तरह आप ये इसकी रेसिपी घर में ही तैयार कर सकते हैं। चिली पनीर फ्राई जो रेस्टोरेंट में अक्सर बेशतर हम खाने के लिए जाते हैं और बहुत महंगी मिलती है। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने हाफ कप के करीब ऑयल डाल दिया है। इसको हम शुरू स्टार्ट में हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे। हम देख लेते हैं कि गर्म है कि नहीं। अभी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। पनीर के एक एक टुकड़े को उठाकर हम इसके अंदर रखते जाएंगे। देखिए मिर्चों की वजह से इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। इसी तरह हम सारे पनीर के टुकड़ों को इसके अंदर डीप फ्राई कर लेंगे। ये ज़्यादा है, इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। अभी हम इसको नहीं हिलाएंगे, 2 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे और ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाएगा। हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये लहसुन चॉप है, पेस्ट नहीं है, 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन। इसको हम हल्का सा सोते करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको हमने। और इसके साथ ही हम 1 ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च को बड़ी कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। आंच को हम मीडियम पे रखेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अब इसके अंदर मैं ये ग्रीन शिमला मिर्च छोटी ये क्यूब में कटी हुई और इधर मैना प्याज क्यूब में कटा हुआ ये शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी इसमें
चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। सुरख मिर्च हम उसको लगा चुके हैं। ग्रीन चिली का पेस्ट हम इसमें डाल चुके हैं। अब इसके अंदर में 1 टेबलस्पून बेसन का, चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर लेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट हो तो वो डाल लें आप, या चिली गार्लिक पेस्ट डाल लें, या खाली चिली पेस्ट डाल लें। ये मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह, ये जो फ्राई हो किए थे इसको शामिल कर दूंगी। अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से हिलाएंगे। आंच को थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर लेते हैं। इसको हल्का सा पकाएंगे। ये इसी तरह बहुत मजे का बन जाएगा। इस वक्त आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें तो मिर्च की कमी है तो हम ये पेस्ट, ये जो गोल हमने बनाया था, ये डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह झटपट तैयार हो चुका हमारा। ये देखिए माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये चिली पनीर फ्राई है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये सब्ज़ प्याज के कुछ पीस शामिल कर देंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस मौके पर अगर आप चाहें, ये तो ड्राई है, अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर लेकर उसका थोड़ा सा गोल बनाएं। ये देखिए अच्छी तरह इसका गोल बनाकर ये इस वक्त तैयार है। ये चिली पनीर फ्राई तैयार है बिल्कुल। और लेकिन अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करना चाहें तो इसका गोल बनाकर इसके अंदर डालकर इसका ग्रेवी बना सकते हैं। मैंने आज सिर्फ ये फ्राई तैयार किया है पहले। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी बना के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ये इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। उसको फौरन फौरन हिलाते जाएं और ये बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर को दोबारा हिला लें ताकि उसके अंदर कोई लफ्ज़ ना बने। ये देखें, क्योंकि अब ग्रेवी की वजह से इसका कलर हल्का हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी और टमाटर केचप शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हिला लें। ये देखिए ये हमारी अब चावलों के साथ खाने वाली ग्रेवी, चिली पनीर ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए तो माशाल्लाह 1 किलो दूध के पनीर से मैंने आपको 2 डिशेस बनानी सिखा दी हैं। आप इसको जैसे मर्ज़ी बना सकती हैं। बच्चों को बना के दें, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आपको ये चिली पनीर फ्राई, चिली पनीर चावलों के साथ ग्रेवी के साथ, ये देखिए बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसको ज़रूर बनाएं और बना के अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे उम्मीद है कि आपकी मुझसे भी अच्छी बनी होगी। आजकल सर्दियां हैं और गर्म पानी से नहाने के बाद बालों में बहुत खुश्की हो जाती है, तो इसके लिए जब हम नहा लें तो नहाने के बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेके उसमें 2-3 कतरे लेमन जूस के मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके तो अपने गीले बालों में हाथों के साथ जज़ब कर लें और फिर ड्राई कर लें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।